देखो सबसे पहले देखो स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम क्या है, जैसे ही मान लो यहाँ से वाइट लाइट जा रही है, ठीक है, इस वाइट लाइट को जब हम प्रिज्म से पास करवाते हैं इस तरह से, ठीक है, ये क्या है आपके पास वाइट लाइट। जब ये प्रिज्म से पास करती है तो ये 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, 7, ठीक है। और ये कौन सा पैटर्न फॉलो करता है, विबग्योर, ठीक है। ये जो आपके पास स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स है, इसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। ये पूरा का पूरा जो हमें मिलता है यहाँ पे, इसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। अब इस वाले स्पेक्ट्रम में क्या है, हर तरह की वेवलेंथ हम ऑब्टेन करते हैं। मींस यहाँ पे क्या मिल रही है, हमें हर कलर मिल रहा है, एवरी कलर मिल रहा है, हर कलर की वेवलेंथ क्या है, अलग अलग है। तो इस वाले जो भी ये वाला स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, जो भी ऑब्टेन कर रहे हैं स्पेक्ट्रम, वहां पे हर तरह की वेवलेंथ है। जो भी रेडिएशंस यहाँ आ रही हैं वो उनकी क्या है, वेवलेंथ, हर तरह की वेवलेंथ हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। इस तरह के जो स्पेक्ट्रम है, इस वाले स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं इसके, इसे हम कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्लियर है, ओके। अब देखो क्या है, जो आपके पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम है वो इस तरह से नहीं है। जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है वो कैसा स्पेक्ट्रम है, वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम शो करता है, या आप कह सकते हो लाइन स्पेक्ट्रम शो करता है। देखो जब क्या हुआ, मान लो आपने कोई हाइड्रोजन गैस है आपके पास या हीलियम गैस है, ठीक है, हमने क्या किया, उसको इलेक्ट्रिक करंट से क्या किया, जब हमने उस पर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया तो उसने कुछ रेडिएशंस को एमिट किया। जब उन रेडिएशंस को हमने क्या किया, प्रिज्म से पास करवाया, देखो हमने क्या किया, उन वाली जो रेडिएशंस निकली उन एटम्स को, मान लो हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया या कोई भी एनर्जी आपने अप्लाई करी उसमें, तो जो उसमें से रेडिएशंस निकली, जब उन रेडिएशंस को प्रिज्म से पास करवाया तो वहां पे जब हमने देखा, जो ये वाला जो स्पेक्ट्रम था ये कुछ इस तरह का मिला। मींस यहाँ पे जितनी भी रेडिएशंस यहाँ से एमिट हुई, बाहर निकली, वो सारी की सारी क्या, उसमें सारी की सारी वेवलेंथ नहीं थी। सभी वेवलेंथ की रेडिएशंस यहाँ पे हमने फाइंड आउट नहीं की, सिंपल कुछ कुछ ही वेवलेंथ हमें यहाँ पे मिली, कुछ मिली कुछ मिसिंग थी, कुछ वेवलेंथ हमें मिली और कुछ कुछ वेवलेंथ क्या थी, मिसिंग थी। इस तरह के जो स्पेक्ट्रम है इसे हम कहते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं इसे हम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, या आप कह सकते हो लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, या तो आप कह सकते हो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। मींस हमें जो भी यहाँ पे रेडिएशंस मिल रही हैं वो कैसे मिल रही हैं, कुछ वेवलेंथ की ही मिल रही हैं, सारी की सारी वेवलेंथ हमें यहाँ नहीं मिल रही हैं। जब भी हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, किसकी, एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। और ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है ये हर एटम के लिए क्या है, अलग अलग होता है। और उसकी बेस पे हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ स्पेक्ट्रम को देख के पता लगा लेते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस है या हीलियम गैस है या कोई और गैस है, बिकॉज सबका स्पेक्ट्रम क्या हो रहा था, अलग अलग बन रहा था, जो भी आपके पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। क्लियर हुई ये वाली चीज, ओके। अब देखो यहाँ पे ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्यों बनता है, इस चीज को देखो हमने किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। देखो हमने क्या कहा, अभी आपने बोहर मॉडल के बारे में अंडरस्टैंड किया था हमने, उसमें क्या कह रहे थे, देखो ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव न्यूक्लियस है, जो आपके पास फर्स्ट वाला ऑर्बिट होता है इस तरह से, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, और ये आपके पास क्या है, सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट हो गया, ठीक। अब देखो इसकी एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होती थी एनर्जी निकालने का फॉर्मूला, एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, फर्स्ट ऑर्बिट की सेकंड ऑर्बिट की, तो उसका निकालने का फॉर्मूला क्या था, -13.6 Z² डिवाइडेड बाय n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर अब हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। और हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है वो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, n = 1, और वो कितनी आ जाएगी, -13.6। और सेकंड वाले के लिए जब हम निकालते हैं तो सेकंड वाले की एनर्जी होती है -3.4 और इसकी होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है,
ओके, अब देखो हमने किया क्या, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में, ठीक है। जैसे ही हमने क्या की, एनर्जी इसको अप्लाई करी, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एनर्जी गेन करेगा और इस फर्स्ट वाले से सेकंड वाली एनर्जी शेल में जंप कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्या है, वो उसके पास ज्यादा एनर्जी है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होगा वो, ठीक है। वो क्या करेगा, रिलैक्स्ड फील नहीं करेगा वहां पे, बिकॉज वहां एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो वो क्या करना चाहेगा, दोबारा से क्या आना चाहेगा, अपने वाली स्टेट में, एनर्जी लूज करके वो क्या करना चाहेगा, स्टेबल, हर चीज क्या करना चाहती है, स्टेबल फॉर्म में रहना चाहती है ना। तो यहां पर तो क्या हो गया, उसकी एनर्जी ज्यादा है, उसको वो अनस्टेबल फील कर रहा है, तो वो क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा और दोबारा से कहाँ आ जाएगा, अपने इस वाले शेल में। जितनी एनर्जी उसने गेन की थी उतनी ही वो लूज करेगा और जंप करके कहाँ आ जाएगा, दोबारा इधर आ जाएगा, जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में। जब वो जंप करेगा हायर लेवल टू लोअर लेवल, तो क्या करेगा, वो रेडिएशन एमिट करेगा, ठीक है। ये वाले जो ये यहाँ पे क्या होते हैं, फोटोन्स रिलीज करता है ये, है ना। और हमने क्या कहा था, देखो जो ये एनर्जी लूज करते हैं फोटोन्स, एच न्यू, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी लेवल, En2 माइनस En1। 2 से उसने कहा जंप किया, 1 में, जितनी इन दोनों के बीच की एनर्जी का डिफरेंस है वही एनर्जी किसकी होगी, जितने उसने फोटोन रिलीज किए यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली चीज देखो, तो ये वाले जो भी आपके पास फोटोन रिलीज हो रहे हैं, इनकी एनर्जी क्या है, फिक्स, बिकॉज इस वाले ऑर्बिट की एनर्जी भी क्या है, फिक्स, -3.4, हाइड्रोजन एटम की बात कर रही हूं मैं, और फर्स्ट वाले की भी फिक्स है, -13.6। तो एक पर्टिकुलर एनर्जी वाले फोटोन ही क्या करेगा, वो रिलीज करेगा, है ना। और वेवलेंथ भी उनकी फिक्स होगी। देखो यहाँ पे अगर हम वेवलेंथ की फॉर्म में राइट डाउन करना चाहें तो इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं hc डिवाइडेड बाय लैम्डा, विच इज इक्वल टू En2 माइनस En1, है ना। तो देखो अब क्या हो रहा है, जितने भी आपके पास फोटोन्स आ रहे हैं उनकी जो वेवलेंथ है वो भी फिक्स है, जितना इनका डिफरेंस होगा, अगर 3 से जंप कर रहा है वो 1 पे, तो En3 माइनस En1 होगा, वो भी फिक्स होगा। इस तरह से हमें क्या मिलता है, तब हम कहते हैं कि देखो जो भी हम गैस ले रहे हैं, जो भी हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, वो कैसा मिलता है, हमें डिस्क्रीट मिलता है, बिकॉज यहाँ पे सारी की सारी वेवलेंथ नहीं आ सकती। देखो जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वेवलेंथ क्या फिक्स है, बिकॉज एनर्जी जो ऑर्बिट की है वो फिक्स है, फर्स्ट वाले की एनर्जी फिक्स है, सेकंड वाले की एनर्जी फिक्स है, हर एटम्स के लिए। अगर हम हीलियम के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पे Z की जगह 2 ले लेंगे, उसका एटॉमिक नंबर, उसकी एनर्जी भी फिक्स होगी, फर्स्ट वाले ऑर्बिट की फिक्स होगी, सेकंड वाले की फिक्स होगी। तो इसलिए हमें क्या मिलता है, यहाँ पे डिस्क्रीट पैटर्न मिलता है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिलता है। ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कराने की कोशिश कर रही थी। और ये चीज क्या की, देखो जब भी जो नील बोहर है उन्होंने जो मॉडल दिया था उसने इस चीज को क्या कर लिया, एक्सप्लेन कर लिया, बिकॉज उन्होंने क्या कहा कि हर जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी फिक्स है, और जो वो फोटोन रिलीज करते हैं वो किसके बराबर होता है, डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल, वो भी फिक्स होगा। इसलिए जो भी यहाँ पे वेवलेंथ मिल रही है वो सारी की सारी वेवलेंथ नहीं ऑब्टेन हो रही है हमें, कुछ वेवलेंथ ही ऑब्टेन हो रही है, एक फिक्स वैल्यू है उनकी, कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती वेवलेंथ की, ठीक है। अब जो रदरफोर्ड थे उन्होंने क्या गलती कर दी थी, उन्होंने क्या कहा था कि ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, पर किसी भी ऑर्बिट में कर रहे हैं, मतलब कहीं भी कर रहे हैं। उन्होंने नहीं कहा कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है या सेकंड ऑर्बिट है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि यहां पर भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, यहां भी कर रहे हैं, इसके सब जगह कर रहे हैं। तो जो एनर्जी है, जैसे इसकी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, 13.6, है ना। तो अब देखो जो आपके पास 12.6 है वो तो मिसिंग है, 11.6, 11 ये सारी तो है ही नहीं, है ना। पर उनके रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ सारे के सारे ऑर्बिट होंगे, सारे के सारे, मतलब हर तरह की एनर्जी होगी। तो क्या होंगे वो, जब भी वो आपके पास जो फोटोन रिलीज होंगे, जैसे वो हायर से लोअर में जंप करेगा जब भी, तो क्या होगा, हमें कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था, सारी की सारी वेवलेंथ मिलनी चाहिए थी, पर ऐसा तो नहीं होता। एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हमें क्या मिलती है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिलता है। और ये कौन एक्सप्लेन कर पाए, नील बोहर, बिकॉज उन्होंने कहा था कि हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, फिक्स है, और जो भी आपके पास जो फोटोन रिलीज हो रहे हैं उनकी वेवलेंथ भी क्या है, फिक्स है। इस तरह से क्लियर।